Hello friends, welcome to Study with Harshit. This is the part 4 of important question and answer series Environmental Studies. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, Describe radioactive pollution. रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है ये आपको बताना है। तो चलिए जानते हैं रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन के बारे में। रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर पॉल्यूशन। जो हमारा रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन होता है ये जो है न्यूक्लियर पॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये रेफर्स होता है टू द introduction of radioactive substance into the environment, posing potential risk to living organisms due to the emission of ionizing radiation. radioactive substance जो हमारे जब environment में आते हैं तो उस चीज को जो है nuclear pollution कहा जाता है। This type of pollution has both natural and human made sources. जो हमारा radioactive pollution होता है ये दो तरीके का होता है, नेचुरल और ह्यूमन मेड सोर्सेज के द्वारा। नेचुरल सोर्सेस क्या हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये होते क्या हैं? नेचुरली अकर्निंग एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम और रेडियम। ये तीनों चीज जो है आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये तीनों चीज अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, एमिटिंग रेडिएशन थ्रू देयर नेचुरल डिके। ये जो है रेडिएशन एमिट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉस्मिक रे, रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो हमारा रेडिएशन आता है सन से एंड आउटर स्पेस कंट्रीब्यूट टू बैकग्राउंड रेडिएशन। कॉस्मिक रेस वो होती हैं जो रेडिएशन हमारा सन के द्वारा और आउटर स्पेस जो कंट्रीब्यूट करता है बैकग्राउंड रेडिएशन, ये सभी कॉस्मिक रेस होती हैं। तो ये हुआ हमारे नेचुरल सोर्सेस किस चीज की? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की। ह्यूमन मेड सोर्सेस क्या क्या हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की? नंबर 1 आया हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आप सभी ने सुना होगा। Operations, maintenance and accidents in nuclear power plant can release radioactive material into the air and water. अगर किसी भी तरीके का ऑपरेशन में दिक्कत आती है, मेंटेनेंस में या एक्सीडेंट होता है कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट का, तो ये जो है रिलीज कर देता है रेडियो एक्टिव मटेरियल। किस चीज में? पानी में और हवा में। न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग। नेक्स्ट है हमारा ये न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग। Historical testing of nuclear weapon has released significant amount of radioactive substance into the atmosphere. जब कोई भी न्यूक्लियर हथियार का टेस्ट किया जाता है तो इसमें भी जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। इंसिडेंट्स लाइक केनोर्मी डिजास्टर इन 1986 एंड फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर इन 2011 released radioactive material causing widespread contamination। जैसे कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुए थे हमारे 1986 और 2011 में। इसमें क्या हुआ? रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है रिलीज हुआ था, इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी और अभी तक वो जो एरिया है रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट। अगर इम्प्रॉपर डिस्पोजल होगा या लीकेज होगा रेडियो एक्टिव वेस्ट का फ्रॉम न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ये जो है कैन कंटेमिनेट सॉइल, वाटर एंड एयर। इसकी वजह से सॉइल, वाटर और एयर तीनों चीज पॉल्यूशन हो जाएगा, इनमें पॉल्यूटेंट हो जाएंगे और ये हार्म पहुंचाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। क्या क्या हेल्थ इफेक्ट हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशन इफेक्ट। ये करता क्या है? डैमेज कर देता है लिविंग टिश्यू और सेल्स को, लीडिंग टू हेल्थ इशू सच एज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट एंड जेनेटिक म्यूटेशंस। इसकी वजह से डैमेज हो जाते हैं हमारे टिश्यू, लिविंग टिश्यू, सेल, हेल्थ इशू हो जाते हैं जैसे कि कैंसर हुआ, बर्थ डिफेक्ट हुए, ये सभी जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन के इफेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारा एक्यूट रेडिएशन सिकनेस। इसकी वजह से क्या होता है? एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ रेडिएशन ओवर ए शॉर्ट पीरियड कैन कॉज एक्यूट रेडिएशन सिकनेस। अगर एक्सपोज हो जाता है हाई लेवल ऑफ रेडिएशन में ओवर ए शॉर्ट पीरियड, इसकी वजह से होता है एक्यूट रेडिएशन सिकनेस। अब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के क्या क्या एनवायरनमेंट पर इफेक्ट है ये जानते हैं। इकोसिस्टम कंटेमिनेशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स कंटेमिनेट सॉइल, वाटर बॉडीज एंड वेजिटेशन अफेक्टिंग द एंटायर इकोसिस्टम। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है पूरे ही हमारे इकोसिस्टम पर इफेक्ट डालता है। वाटर बॉडीज, सॉइल एंड एयर, तीनों चीज़ों पर जो है इसका इफेक्ट पड़ता है।
बायो एक्यूमुलेशन, एक्वेटिक organisms may accumulate radioactive substance posing threat to the food chain. Long-term contamination, persistent hazard. Some radioactive stuff stay dangerous for a very long time. कुछ जो रेडियो एक्टिव स्टफ होते हैं, रेडियो एक्टिव चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक एनवायरनमेंट में पोल्यूशन करती हैं। अगर कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई भी दुर्घटना होती है या वो ब्लास्ट होता है कुछ भी तरीके का, तो ये काफ़ी लंबे समय तक जो है रेडियो एक्टिव वो एरिया रहता है। वहाँ पर कुछ भी चीज़ होती नहीं है, ना ही खेती होगी नहीं कुछ होगा, सभी चीज़ वहाँ पर ख़राब हो जाती है। और ये नहीं है कि 1-2 महीने, वो सालों साल तक ऐसा ही रहता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा क्या इम्पैक्ट होता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, ह्यूमन मेड सोर्सेज क्या है, नेचुरल सोर्सेज क्या है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस क्वेश्चन आंसर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद हर्षित पर अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।